माय नेम इज़ अदनान एंड वेलकम बैक टू डे 6। डे 5 में हमने पढ़ा था कुछ बार चार्ट्स और कुछ कॉलम चार्ट्स के बारे में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ पाई चार्ट, व्हाट इज़ अ डोनट चार्ट, व्हाट इज़ अ स्टैक्ड एरिया चार्ट एंड व्हाट इज़ अ सिंपल एरिया चार्ट। आज की वीडियो में हम लोग 4 बेसिक चार्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट इज पाई चार्ट, सेकेंड इज डोनट चार्ट, थर्ड इज एरिया चार्ट एंड द फोर्थ इज स्टैक्ड एरिया चार्ट। सो सबसे पहले हम लोग एक सिंपल पाई चार्ट को यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं। पाई चार्ट हमने अपनी क्लास 8 और क्लास 9 की मैट्रिक्स की बुक्स में काफ़ी ज़्यादा बार स्टडी किया है। सो पाई चार्ट क्या करता है? पाई चार्ट बेसिकली शोज अ डिवीजन बिटवीन अ सिंगुलर प्रोडक्ट। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो पाई चार्ट क्या करता है, एक होल वैल्यू को पार्टीशन के बेसिस पे आपको शो करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने यहाँ पाई चार्ट प्रिंट किया, हम इस पाई चार्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड हम लोग यहाँ पर अपना कोई भी एक वैल्यू जो है वो फिल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एनुअल सैलरी जो है वो लेजेंड्स में फिल कर दी है। वेट अ मिनट, नॉट इन लेजेंड्स, इन वैल्यूज में मैंने यहाँ पर इसको प्रिंट कर दिया है। अब देखिए, अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं 113 मिलियन जो है वो एक टोटल सैलरी है। अब हम इस पे कुछ पार्टीशंस लगाते हैं। हम लोग पार्टीशन किसके बेसिस पे लगा सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री लगा सकते हैं। मैंने यहाँ कंट्री को लेजेंड्स में डाला एंड यू कैन सी जो ब्राज़ील है उसका आपको दिख रहा है, चाइना की सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन दिख रही है, यूनाइटेड स्टेट्स की सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन दिख रही है। देखिए, तीनों की सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्लियरली दिख रही है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, इफ़ इन केस मैं चाहता हूँ यहाँ से लेजेंड्स में से कंट्री मैंने हटाया एंड आई वांट्स अ जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन। सो मैंने यहाँ जेंडर डाला। अब आप देख पा रहे हैं मेल और फीमेल का सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आप देख पा रहे हैं। बट इन केस अगर आप चाहते हैं पर्सन वाइज सैलरी देखना, यानी एम्प्लॉय वाइज सैलरी देखना, सो आप यहाँ पर अगर फुल नेम डालते हैं लेजेंड्स में, तो हमारा जो चार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अनटाइडी हो जाएगा। यानी कि इसमें मोर देन आई डू थिंक जितने एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, जैसे कि 13,000 एम्प्लॉयज़ हैं, तो 13,000 इसके अंदर जो है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन हो चुके हैं, जो कि बिल्कुल भी टाइडी नहीं है और बिल्कुल समझ में ही नहीं आ पा रहा है। ठीक है, सो आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको पार्टीशन करना है ऑन द बेसिस ऑफ 5 और 6 लाइक सेक्टर्स तो आप कर सकते हैं, बट अगर उससे ज़्यादा है तो डोनट चार्ट या पाई चार्ट जो होता है वो प्रेफरेबल नहीं होता है। इसीलिए मैं यहाँ से फुल नेम को रिमूव करूँगा एंड देन आई विल प्रिंट हियर द जेंडर और एनीथिंग। ओके, सो ये तो हुआ हमारा पाई चार्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड वी विल प्रिंट अ डोनट चार्ट। डोनट चार्ट मैंने यहाँ पर प्रिंट किया। अब डोनट चार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पर सिंपली एवरीथिंग इज सेम लाइक पाई चार्ट, बस यहाँ पर ये कुछ डोनट की फिगर में है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग प्रिंट करते हैं कंट्रीज इन लेजेंड एंड अगेन द सैलरी इन वैल्यूज़। देखिए, अगेन आपका सेम टेबल बन चुका है। मैं एक बार पाई चार्ट में वही सेम वैल्यूज़ फिर से रख लेता हूँ। लेजेंड में मैं रखूँगा यहाँ पर कंट्री एंड द वैल्यूज़ ऑफ सैलरी। तो एग्जैक्ट सेम आपका जो चार्ट है वो बन करके रेडी हुआ है। ओके, देयर इज़ नो एज सच डिफरेंस। बस डोनट चार्ट जो है जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आई कैचिंग रहता है, तो मैं पर्सनली भी इसको ज़्यादातर यूज़ करना पसंद करता हूँ और यही एक मेन रीज़न भी है। बाकी इसमें एज ऑफ नाउ कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, तो लेट्स मूव टू द थर्ड चार्ट एंड आई हैव डिस्कस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द एरिया चार्ट। एरिया चार्ट एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चार्ट है। मैंने देखिए यहाँ पर एरिया चार्ट को अपना प्रिंट किया। अब एरिया चार्ट में हमारे पास है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सेकेंडरी वाई एक्सिस एंड लेजेंड। इसके अंदर 4 बेसिक कॉलम्स हैं। सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस में क्या करते हैं, कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो है अपनी वो प्रिंट कर लेते हैं। कोई भी एक नॉर्मल वैल्यू हम लोग अपनी प्रिंट कर लेते हैं विच इज़ डिपार्टमेंट एंड हम न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में हमने रखा सैलरी। अब देखिए, आप इसके अंदर एक एरिया चार्ट आपको शो हो रहा है कि आईटी डिपार्टमेंट की सैलरी सबसे ज़्यादा है, देन इट इज़ ड्रॉपिंग टू इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, सेल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की सैलरी सबसे ज़्यादा कम है। अगर आप यहाँ पर होवर करेंगे तो आप देख भी पा रहे होंगे दैट इज़ अराउंड 11 मिलियन एंड द हाइएस्ट सैलरी ऑफ आईटी डिपार्टमेंट इज़ 23 मिलियन। सो दिस इज़ द थिंग विद एरिया चार्ट। अब इसमें आप देख रहे होंगे एक सेकेंडरी वाई एक्सिस भी आपको शो हो रहा है। सेकेंडरी वाई एक्सिस का मैं आपको यूज़ बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में देखिए, अगर आप होवर करेंगे थोड़ा सा तो आप वहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ लिखा है द न्यूमेरिक अमाउंट टू प्लॉट, यानी कि यहाँ पर कोई भी आपको न्यूमेरिक अमाउंट देनी है। दैट इज़ वेरी सिंपल, ये आपको समझ में आता है।
अब सेकेंडरी वाई एक्सिस में आप अगर क्लिक करेंगे या होवर करेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे अगेन इट इज़ रिटर्न दैट द न्यूमेरिक अमाउंट इज़ टू प्लॉट, यानी कि यहाँ पर आपको एक न्यूमेरिक अमाउंट देनी है। सो यहाँ पर दो वाई एक्सिस का क्या मतलब है? दो वाई एक्सिस का मतलब है यहाँ पर आपको दो वाई एक्सिस शो होंगे। देखिए अभी मेरे पास एज ऑफ नाउ ऐसा कोई कॉलम नहीं है मेरे डेटा के अंदर जो आपको एक परफेक्ट एग्जाम्पल प्रोवाइड कर सके कि यस ऐसा क्यों हो रहा है, बट यहाँ मैं आपको कोई भी एक पर्टिकुलर कॉलम जो है वो यहाँ पर प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर बोनस का परसेंटेज जो है वो सेकेंडरी वाई एक्सिस में रख लेता हूँ। लेट मी गिव दिस ओके तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दो वाई एक्सिस जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। यानी कि ये दो वाई एक्सिस किस लिए क्रिएट किए जाते हैं? दो वाई एक्सिस क्रिएट किए जाते हैं आपको समझाने के लिए कि जो प्राइमरी वाई एक्सिस है वो कितना डिफरेंट है हमारे सेकेंडरी वाई एक्सिस से। ओके सो दिस इज द एरिया चार्ट विद अस, और हमारे पास एक आता है स्टैक्ड एरिया चार्ट। दैट इज एग्जैक्टली द सेम जैसे कि अभी हमारे ऊपर वाले केस में था, जैसे कि पाई चार्ट था और हमारा था डोनट चार्ट, उसी तरीके से हमारा एक डिफरेंस क्रिएट होता है, दैट इज स्टैक्ड एरिया चार्ट। इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, देन आई विल क्रिएट अ स्टैक्ड एरिया चार्ट। देखिए स्टैक्ड एरिया चार्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। इसमें हम लोग अगेन अपना वही वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस वाला गेम है। एक्स एक्सिस में हमने रखा है यहाँ डिपार्टमेंट, वाई एक्सिस में रखा हमने एनुअल सैलरी। अब देखिए सैलरी वाइज हमारा वही एक अगेन चार्ट क्रिएट हो चुका है। इसमें हमारे पास एक लेजेंड्स का ऑप्शन, लेजेंड्स में मैं यहाँ पर रख लेता हूँ कंट्री। अब देखिए आप कंट्री वाइज एक स्टैक जो है वो क्रिएट हो चुका है। जो सबसे हमारा ब्लू वाला एरिया है वो है ब्राज़ील का, यानी कि ब्राज़ील में जो हमारी सैलरी है उसका काउंट सबसे ज़्यादा कम है, दैट इज़ अराउंड 38 मिलियन इन ब्राज़ील, 31 मिलियन इन चाइना एंड अराउंड 10 मिलियन इन यूनाइटेड स्टेट्स। और इसी तरीके से अगर आप इसको आगे लेकर के चलेंगे तो हमारा ये चार्ट जो है वो होवर होता रहेगा। ओके अब देखिए जो हमारा सबसे ऊपर वाला लाइन है जो कि हमारी ये ऑरेंज लाइन शो करती है कि ये सबसे ज़्यादा सैलरी है उस पर्टिकुलर रीजन की। फॉर एग्जांपल हमारा अगर बात कर रहे हैं आईटी डिपार्टमेंट की, तो आईटी डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा सैलरी मिल रही है वो मिल रही है यूनाइटेड स्टेट्स के एम्प्लॉयज़ को। अगेन इंजीनियरिंग में अगर किसी को सबसे ज़्यादा सैलरी मिल रही है दैट इज़ अगेन यूनाइटेड स्टेट्स। इसी तरीके से ये हमारे चार्ट जो है वो वर्क करता रहता है। ओके दैट इज़ अगेन वेरी सिंपल, और ये काफ़ी बार मेरे अपना पर्सनली भी मैं इसको यूज़ करता हूँ क्योंकि ये जो चार्ट है ये काफ़ी ज़्यादा आई कैचिंग है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी विजुअलाइजेशन हमको दे देता है मल्टीपल एस्पेक्ट्स के बेसिस पे। सो आज की वीडियो के लिए पर्टिकुलरली इतना ही। मिलते हैं कल अगेन नए कुछ चार्ट्स के साथ और अगेन नए कुछ विजुअलाइजेशंस के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम।